हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 में देखें हमारे पास कार्बन का लोन पेयर 0 और इसके सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 2 पाई है, पाई हमने नहीं देखने। तो 2 आंसर 2, इट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन होती है का CO2 में। इसके अलावा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की कार्बन है, जिस कार्बन है लेकिन उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो हम वो देख लेते हैं। तो इसमें देखें आपके पास 3 किस्म की कार्बन मौजूद है। आप देखें, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये कार्बन देखें तो इसके लोन पेयर, इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह देता हूँ, तो C1 में हम चेक करना चाहते हैं। तो इसमें कार्बन में देखें कि नंबर ऑफ लोन पेयर तो 0 हो गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 1 एंड 2, तो आंसर 2। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसके साथ वाली कार्बन देख लेते हैं हम, ये वाली कार्बन। तो इस कार्बन को अगर आप देखें, इसको मैं कहता हूँ C2 फॉर एग्जांपल। तो C2 में आप देखें तो C2 की लोन पेयर तो 0 हो गए, लेकिन इसके सिग्मा बॉन्ड आप गिने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक हाइड्रोजन वाला, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। तो इसमें आंसर 3 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी sp2। और ये जो लास्ट वन, ये वाली कार्बन है, इसको देखें तो इस कार्बन में आप देखेंगे लोन पेयर 0 और इसके सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला और 3 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड 4, तो 4 आंसर है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कभी नहीं, इसको नहीं ऐसे नहीं देखना कि एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होगी, वो डिपेंड करता है कि वो किस मालिक्यूल के अंदर है। तो उस लिहाज से कार्बन जो भी मालिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती जाएगी। एक्सप्लेन करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम एक S मिक्स करते हैं और 3 P मिक्स करते हैं, और इससे बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हमारे पास कितने बनते हैं, 4। तो हमारे पास जो S स्फेरिकल होता है और P होता है हमारे पास डम्बेल। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो जो sp3 की शेप बनती है वो हमारे पास कुछ ऐसे बनती है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। एक लोब हमारे पास छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है, तो हमारे पास इस तरह की ये शेप होती है ये sp3 की। लेकिन हम अपनी इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं कि ये छोटा लोब है इसको इग्नोर करते हैं, जस्ट बड़ा लोब बनाते हैं। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब एक सेंट्रल एटम पे बनेंगे तो अपने आप को, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम ए है तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे, एक sp3, सेकेंड sp3, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये टेट्राहेड्रली अपने आप को अरेंज करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है CH4 की। तो CH4 की एग्जांपल में देखें तो कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है। तो CH4 एक्सप्लेन करते हैं हम। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px, 1 2py, 1 2pz, 0। ये इसकी हो गई ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो वैलेंस शेल में एक्साइटेशन होती है, तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा 2pz में, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब हमने देखना है कि CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होनी कौन सी है। तो हमें पता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है। आप ट्रिक के जरिए भी ये फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें sp3 होनी है। तो हमने क्या करना है कि एक S और 3 P को मिक्स करना है। तो हमारे पास इनको हम मिक्स करेंगे, इसके नतीजे में हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनके नाम होंगे sp3। ये पहला sp3, 2sp3 सेकेंड, 2sp3, 2sp3। तो टोटल 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो अब ये देखिए 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। तो इनको हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे,
सेम है, तो होल्स रूल के मुताबिक इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। अब आप ले लें कार्बन, उसके इर्द गिर्द इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ड्रा करना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्मॉल लोब हम ड्रा नहीं करते, ये लार्ज लोब हम ड्रा कर लेते हैं sp3 का। ये sp3 हो गया पहला, ये सेकंड sp3, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। अब ये देखें कि ये कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन ने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें सिर्फ s सब शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो s क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन है तो 4 s इसके साथ मिलते जाएंगे ऐसे। तो ये हमारे पास जो अब स्ट्रक्चर बना है ये हमारे पास CH4 का है। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल है इनके दरमियान ये है हमारे पास 109.5 डिग्री। और ये जो हमारे पास शेप बनी है इसे हम क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास है CH4 का स्ट्रक्चर का मॉडल देख लेते हैं। तो CH4 में देखें ये हमारे पास कार्बन है सेंट्रल एटम। सपोज आप कर लें कि आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को टेट्रली अरेंज कर लिया है एक सेंट्रल एटम कार्बन के इर्द गिर्द। तो ये कार्बन है सेंटर में, ये 4 उसके क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अब 4 हाइड्रोजन्स के एस सब शेल ने आना है और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आके बॉन्ड बनाना है, जिसके बाद हमारा CH4 का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एक एस आया हाइड्रोजन से, तो इसने आके इसके साथ आकर ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। दूसरा एस आया दूसरे हाइड्रोजन से, उसने इस हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के साथ बॉन्ड बना लिया। और तीसरा आया हमारा, इसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया। चौथा आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखें जो ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये किस किस के दरमियान बने हैं, sp3s sp3 ओवरलैप के साथ, मतलब sp3 ओवरलैप विद s। तो sp3 इसे हम ओवरलैप कहते हैं, इससे हमारा बॉन्ड बना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NH3 की। NH3 में देखें हम ट्रिक के जरिए फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या है 1 और इसके 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। तो आंसर 4 है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के अंदर बनते हैं, तो इसके अंदर sp3 है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कैसे होगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसके बाद क्या आप देखें कि इसके अंदर इसके वैलेंस शेल के अंदर एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो आप देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इस वजह से इसके अंदर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट और इसकी एक्साइटेड स्टेट सेम है। तो हम इसी को दोबारा लिख सकते हैं, इसकी एक्साइटेड स्टेट 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसके बाद हमने हाइब्रिडाइज स्टेट लिखनी है। हमें पता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो हमने क्या करना है कि वैलेंस शेल में एक s लेना है और 3 p लेने हैं और इनको कर देना है मिक्स। इसकी करनी है हाइब्रिडाइजेशन। जब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, क्योंकि हमने 4 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब बनेंगे कौन से, क्योंकि sp3 है तो हमारे पास 4 sp3 बनेंगे। 2sp3 2sp3। अब इसके साथ 2 लिखने का ये मतलब है कि वैलेंस शेल 2 है 2sp3। तो अब आप देखें कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। अब सबका नाम क्या है, sp3। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लें तो सबकी एनर्जी सेम है। तो होल्स रूल के मुताबिक पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, 1 1 1 एंड 1। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 3 5 हैं, तो हमारे पास ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो हमारे पास टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के केस में बने हैं, जिनमें 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि चौथे के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है असल में यही नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अब 4 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे तो वो कौन सी अरेंजमेंट होगी, टेट्राहेड्रल। हम वही ड्रा कर लेते हैं। नाइट्रोजन ले लेंगे हम, उसका ये एक sp3, ये sp3 है, ये उसका दूसरा sp3,
तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। तो उसके एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। अब ये नाइट्रोजन रेडी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अब इसके साथ किसने आके बाइंड करना है? 3 हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन के पास s होता है, तो एक हाइड्रोजन आके इसके साथ ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक और इसके साथ ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर ये हो गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये थोड़ी इरेगुलर हो जाएगी, इसी वजह से हम इसे इरेगुलर कहते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की रिपल्शन क्योंकि ज़्यादा होती है, तो इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल भी 109.5 से 107.5 डिग्री तक चला जाएगा। तो ये चीज़ है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने कहा कि एक्साइटेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हम एनर्जी देते हैं, तो वो वाली एनर्जी जो होती है वो कंपनसेट तब होती है जब बॉन्ड बनता है। क्योंकि एक्साइटेशन के लिए हमें एनर्जी देनी है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हमें एनर्जी मिलती है, तो वो जो एनर्जी हमने दी होती है वो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरह ये हमारा NH3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर। उसको हम देख लेते हैं। वाटर में भी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वाटर की आप ट्रिक के ज़रिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। H2O में ऑक्सीजन के लोन पेयर दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स। आंसर 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में बनते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इट मीन्स हाइड्रोजन वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1 1 1 एंड दिस। अब ये देखिए, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें देखिए वैलेंस शेल के अंदर, ये इसका वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल के अंदर एक्साइटेशन फिर पॉसिबल नहीं है। तो सेम इसकी एक्साइटेड स्टेट भी यही होगी। हम कह सकते हैं कि यही इसकी एक्साइटेड स्टेट भी है, यही इसकी ग्राउंड स्टेट है। हमने जस्ट इसकी अब हाइब्रिडाइज स्टेट लिखनी है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है, तो वैलेंस शेल में हम जाएंगे, वहाँ से एक S लेंगे और 3 P लेंगे, उनको हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इसकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्योंकि हमने 4 मिक्स किए हैं तो 4 बनेंगे, और कौन से बनेंगे? sp3, 2sp3, 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 2sp3। अब देखें टोटल इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं हमारे पास? 2 2 4 5 6। तो हमने इनको 6 इलेक्ट्रॉन देने। इनकी एनर्जी क्योंकि सेम है, तो हम पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 1 1 1। फिर इसके हम क्या करेंगे? ये अब ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बन गए हैं। तो ये अपने आप को ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कैसे अरेंज करेंगे? वही टेट्राहेड्रल। हमने ऑक्सीजन लिखा, ये ऑक्सीजन का एक sp3, ये दूसरा, ये उसका तीसरा है, और ये चौथा। ये 4 उसके क्या बन गए हमारे पास? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये सारे sp3 है। अब होना ये है कि 2 sp3 के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 s आएंगे। एक हाइड्रोजन का s आएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। दूसरे हाइड्रोजन का s आएगा, वो यहाँ बॉन्ड बना देगा। एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो भी बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आप पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो है हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें 2 लोन पेयर है,
लोन पेयर की रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एंगल और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये 109.5 से 107.5 से आगे 104.5 पर आ जाएगा। तो वाटर के मालिक्यूल की ज्योमेट्री वही होगी, क्योंकि